हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू अनदर वीडियोस, वेलकम टू अ वेरी ब्यूटीफुल डे। टुडे इज माय टॉपिक अबाउट फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो हमने नेफ्रॉन्स के जो फंक्शंस हैं उनके हवाले से पढ़ना है। ठीक है कि आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा कि होप्सो को उसका आपको पता हो। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था एक्सप्लेन से विद डायग्राम्स लेबल कर। तो आज मैं उसके फंक्शन बताऊंगा कि उनका क्या फंक्शन है, जो नेफ्रॉन्स के अंदर जो क्या फंक्शंस है। तो देयर आर थ्री जो स्टेप्स ऑफ नेफ्रॉन्स हैं। नेफ्रॉन्स के तीन स्टेप्स हैं, आप कह सकते हैं। उसके तीन फंक्शंस हैं नेफ्रॉन्स के। तो द फर्स्ट वन इज फिल्ट्रेशन। उसने कैसे फिल्ट्रेट करवाना है जो वेस्ट प्रोडक्ट में से यूजफुल जो थिंग्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर हो गया। ठीक है, उसको कैसे दोबारा उसकी रीअब्जॉर्प्शन कैसे करनी है। द सेकंड वन इज रीअब्जॉर्प्शन एंड द लास्ट फंक्शन इज सिक्रेशन। उसने सिक्रेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो वी आर कमिंग टू द मेन टॉपिक। तो फिल्ट्रेशन, मैंने एक पहले नंबर पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको शुरू से पहले दिन से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो टॉपिक में आपको समझाऊंगा या बताऊंगा, ठीक है, तो उस पर मैं क्वेश्चन जरूर लगाऊंगा, बना के दूंगा या निशान लगाऊंगा। तो मैं उसी बात पे अभी तक कायम हूँ, इंशाल्लाह आगे भी रहूंगा। कि देखिए जो लॉन्ग, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आया, लेकिन आता नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछेगा। व्हाट इज रीअब्जॉर्प्शन, व्हाट इज सिक्रेशन या व्हाट इज फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसमें वैसे शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछेगा या एमसीक्यू पूछेगा। ठीक है, तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया, अगर बहुत आसान पेपर हुआ तो ये लॉन्ग क्वेश्चन फिर जरूर आएगा। अगर आया तो फिर कैसे आएगा, इन थ्री टाइप्स से यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, या व्हाट इज नेफ्रॉन का भी थोड़ा सा पूछ लेगा, तो आपने उसमें डेफिनेशन लिखनी है नेफ्रॉन्स की, उसकी दो टाइप्स के सिर्फ नाम लिखना, ओनली नेम्स, डायग्राम बनानी है। ठीक है, उसके बाद ये फंक्शन थोड़ा आगे लिखना जाना है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, विद उसके जो हेडिंग्स बनाकर। ठीक है, तो अपने मेन टॉपिक पर आए तो फिल्ट्रेशन, आज का जो हमें फंक्शंस के बारे में डिस्कस करना है। तो पहला फंक्शन है फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा है सिक्रेशन। तीन ही फंक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। तो फिल्ट्रेशन क्या है, ब्लड पासिंग थ्रू ग्लोमेरुलस इज फिल्टर्ड इनटू बोन एंड कैप्सूल। आपने इस डायग्राम को अपने माइंड में रखते हुए ये सारा टॉपिक आपने समझना है। ठीक है, ये मैंने इसलिए दोबारा यहाँ डायग्राम बनाई है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने जो इससे के हवाले से बहुत एक्सप्लेन करके मैंने इस डायग्राम को बताया है। ठीक है, अगर आप नई वीडियो देखें तो आप पहले उस वीडियो को देखें, तो ताकि आपको इस डायग्राम की समझ आए। लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा गो थ्रू करते करूंगा, साथ ही कि आपके लिए आसानी हो। अच्छा, यहाँ लिखेंगे ब्लड पासिंग थ्रू ग्लोमेरुलस इज फिल्टर्ड इनटू बोन एंड कैप्सूल। कि इसको प्रैक्टिकल अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं मैं कि जो ब्लड है एफरेंट आर्टरी से क्या होता है कि ये ब्लड को लेकर आता है। एफरेंट आर्टरीज क्या करती है, ब्लड को लेकर आती है ग्लोमेरुलस के अंदर। ठीक है, इसके अंदर ब्लड को लेकर आती है एफरेंट आर्टरीज जो है। तो यहाँ क्या होना है भाई, ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन होनी है, ब्लड की फिल्ट्रेट होगी। फिर उसके बाद जो ये आगे का बना हुआ कप शेप्ड स्वेलिंग ग्लोमेरुलर, उसके आगे बोन कैप्सूल है, उसके अंदर जो फिल्ट्रेट होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी ब्लड फिल्ट्रेट होगा इसके अंदर आएगा। जो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट है वो इसके अंदर आ जाएगा बोन कैप्सूल में, तो बाकी जो है वो उसके अंदर ही ग्लोमेरुलस के अंदर ही जाएगा, जिसे आर्टरीज दोबारा क्या करेंगे, रीअब्सॉर्ब कर देंगे। ठीक है, समझ आ रही होगी, होप सो कि आपको। ठीक है, तो ये तो हो गया फिल्ट्रेशन। अभी उसकी हमने थोड़ा सा उसका सब एक पॉइंट को हमने देखा है कि जहां ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है, ब्लड की क्या होती है, वहां फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, आगे एक इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई फिल्ट्रेशन टेक प्लेस इन ग्लोमेरुलस। अक्सर पेपर में आता है शॉर्ट क्वेश्चन कि सिर्फ फिल्ट्रेशन जो है वो किडनी के जो ग्लोमेरुलस का जो ग्लोमेरुलस है इसके अंदर ही क्यों फिल्ट्रेशन होती है, बाकी जो पार्ट है उसमें क्यों नहीं फिल्ट्रेशन होती। क्योंकि मैंने यहाँ इसके नीचे आंसर भी लिखा है, जहां तक मैंने इसको बोल्ड किया है
वो इसका यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है, तो भाई इसका आंसर ये है कि फिल्ट्रेशन टेक प्लेस इन ग्लोमेरुलस बिकॉज ग्लोमेरुलस वॉल्स आर पोरस, क्योंकि ग्लोमेरुलस के जो वॉल्स हैं वो पोरस होती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कैसे होता है? ऐसे गुच्छे होते हैं बाल के अंदर, एक बाल है उसके अंदर गुच्छे होते हैं बाल के शेप की तरह, उसके अंदर गुच्छे हैं। इसको मैं एक को निकालता हूं बाहर ग्लोमेरुलस को ऐसे। ठीक है, तो भाई इसके पोरस अब क्या होंगे? ये देखना, ये है पोर्स। ठीक है, इसके अंदर जो वक्फा है, जो स्पेस है, उसको कहा पोर्स। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन, इसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट आएगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेशन। अब आगे भी मैं आपको मजीद बताऊंगा इसका क्या कैसे फिल्ट्रेशन होगी। दूसरा, ये तो एक पॉइंट होगा, अगर द फ्रैक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर रीचिंग है प्रोवाइड्स द फिल्ट्रेशन प्रेशर। अच्छा, कहते हैं, अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ तो आपको उस एग्जांपल से समझ आ जाए कि अगर पाइप सीधा हो तो उसमें अगर हम चेंज कर दें, कोई सुराख कर दें, कोई यहाँ कोई सुराख कर दे उस पाइप के अंदर, तो जितने प्रेशर से यहाँ से पानी जाएगा उतने प्रेशर से यहाँ से पानी उतने बाहर जाएगा ना, उतने प्रेशर से। ठीक है, लेकिन ये सीधा पाइप है, उसमें पानी उतना प्रेशर नहीं देगा। अगर पानी के पाइप को अगर फोल्ड करें ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे फोल्ड करें ना, तो उसका जो है प्रेशर उसमें ज्यादा होगी। जो भी चीज जो फोल्ड की हो उसमें पानी का प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होगा, उसमें प्रेशर ज्यादा होगा। तो इससे क्या हमें पता चला कि ये कैपिलरीज भी इसी वजह से उलझी हुई है या फोल्ड किया गया इनको, ताकि इसमें जो है फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो ठीक हो, इसमें प्रेशर ज्यादा हो। तो यहाँ से क्या हमें पता चला कि जो इन्होंने बात लिखी है वो ठीक लिखी है कि ब्लड प्रेशर क्या है, वो ही फिल्ट्रेशन प्रोसेस को, वो प्रेशर को प्रोवाइड करता है। जो ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड का जो प्रेशर है, वो ही फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या करता है? प्रोवाइड करता है। ठीक, तो ये हो गया इसका व्हाट फिल्ट्रेशन टेक प्लेस इन ग्लोमेरुलस, कि फिल्ट्रेशन सिर्फ ग्लोमेरुलस में क्यों होती है, तो उसका आंसर ये है। ठीक है, एक आपने पॉइंट ये लिखना है क्योंकि उसकी वॉल्स पोरस होती हैं। दूसरा आपने लिख देना डिफ्रैक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर प्रोवाइड रीचिंग है प्रोवाइड फिल्ट्रेशन प्रेशर। आगे दूसरा, आगे इसकी कंपोजिशन क्या है कि जो इस, मैं एक दफा दोबारा ड्रा कर देता हूँ डायग्राम को, इस जो मैंने बनाया। अगर ये एक मैंने ग्लोमेरुलस लिया था, ठीक है, एक मैंने ग्लोमेरुलस को यहाँ लिया इसमें से, तो इस जो ये मैंने आपको यहाँ स्पेस बताई थी जिसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसने यहाँ से निकलना है, तो इसमें से भाई क्या निकलेगा? सिर्फ या तो इट कंटेन्स वेस्ट, या तो इसमें वेस्ट निकलेगा, इसमें से वेस्ट निकलेंगे, और या यूजफुल सब्सटेंस भी निकलेंगे जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है। इसमें से अब क्योंकि इसमें प्रोटीन नहीं निकलेगी ना सेल्स, क्योंकि प्रोटीन और सेल्स बड़े हैं, ये छोटे साइज में है, वो बहुत बड़े साइज में है प्रोटीन, तो इसलिए वो नहीं निकलेगी, इसलिए फिल्टर वो नहीं होगी। तो इसमें जो फिल्टर होगी तो काफी हद तक वाटर भी तो होगा अगर फिल्ट्रेशन होगी। ऐसा तो नहीं ना सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट ही साथ है, उसके अंदर काफी हद तक वाटर की कॉन्सेंट्रेशन भी होगी। ठीक है, तो ये होगी इसकी कंपोजिशन। इट कंटेन्स वेस्ट यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस, कि फिल्ट्रेट कैसे करता है, जो नेफ्रॉन्स ऑफ फिल्ट्रेशन कैसे, फिल्ट्रेट का प्रोसेस कैसे करती है। आगे आता है रीअब्जॉर्प्शन, के रीअब्जॉर्प्शन अब कैसे करते हैं ये, तो ऑल द यूजफुल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ग्लोमेरुलर filtrate are reabsorbed in proximal tubules and when filtrate leave proximal tubules it mostly contain nitrogenous waste। कहता है जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर, जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो रीअब्सॉर्ब होंगे। देखें यहाँ फिल्ट्रेशन हुई, ठीक है, जो ब्लड की फिल्ट्रेशन यहाँ हुई, ये किसमें आई? फिर बोन कैप्सूल में। आगे क्या है? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगी? वहां रीअब्जॉर्प्शन होगी, जो इसमें वेस्ट प्रोडक्ट है वो तो आगे चलता जाएगा, जो उसमें यूजफुल चीजें होगी उसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी।
फिल्ट्रेट किया तो उसके में यूजफुल चीजें भी तो होगी ना। जो एक मिला है तो एक बताता हूँ डायग्राम्स। हमने केमिस्ट्री में देखा हुआ फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है, हमने देखा है कि एक फिल्टर पेपर होता है, जैसे फिल्टर पेपर है, टिश्यू टाइप पेपर होता है, फिल्टर पेपर है, उसको देखे ना, तो उसके अंदर हमने कोई चीज या कोई वेस्ट प्रोडक्ट ऐसे कोई चीज को हमने उसके अंदर डाला है, उस फिल्टर पेपर के ऊपर उसको डाला है, तो इसके अंदर से जो फिल्टर होकर चीजें नीचे आएंगे ये होंगे, इसको हम कहेंगे फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट होके इसकी इनकी फिल्ट्रेशन हुई है, ये फिल्ट्रेट होके नीचे आए हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर रह गया इसे कहना है रेसिड्यू। तो ये बाई जो रिअब्जॉर्प्शन होगी, जो फिल्ट्रेशन होगी, जो फिल्ट्रेट होगी चीजें, वो तो बाहर हो जाएंगे वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, जिससे हम वेस्ट प्रोडक्ट का भी नाम कहते हैं, ठीक है। तो जो रह जाएंगे उससे कहेंगे रेसिड्यू, वो दोबारा वापस ब्लड में चले जाएंगे, ठीक है। तो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स का यही काम है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, जब प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स से जब फिल्ट्रेट जब लीव करेगी, उसको छोड़ेगी इनको, तो ज्यादातर क्या होगा, नाइट्रोजनियस वेस्ट होंगे, ठीक है। तो ये हो गया रिअब्जॉर्प्शन का भी प्रोसेस कि उसने रिअब्जॉर्प्शन कैसे करनी है। अब सिक्रेशन आ गए, तो सिक्रेशन क्या है, ट्यूबुलर एपिथेलियम। अच्छा, यहाँ लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ट्यूबुलर एपिथेलियम। एपिथेलियम क्या है, ये देखें भाई, एपिथेलियम है, ये ट्यूब्यूल मैंने बनाई है, इसके जो अंदर वाली जो लेयर है उस पर मैंने एपिथेलियम लगाया है, ठीक है। ट्यूबुलर एपिथेलियम क्या है, कि ट्यूब्यूल्स की वॉल जो है उसको कहते हैं एपिथेलियम। अब इसके अंदर ये इसको कहते हैं ल्यूमन, जो ट्यूब्यूल की जो अंदर खाली जगह हो उसको इन्होंने नाम दिया ल्यूमन। कैविटी भी कहते हैं, लेकिन आपके बुक में ल्यूमन इस्तेमाल किया गया लफ्ज, ठीक है। तो सिक्रेशन में क्या होगा कि ट्यूबुलर एपिथेलियम से जो चीजें हैं, जो सब्सटेंस है ट्यूबुलर एपिथेलियम से वो निकलेंगे और इसके अंदर ल्यूमन के अंदर डायरेक्टली एंटर होते जाएंगे। इसका यही काम है। आप ये कह सकते हैं इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिअब्जॉर्प्शन, ये इसका उल्टा है, ठीक है। तो सिक्रेशन क्या है, रिअब्जॉर्प्शन का उल्टा है। तो देखें यहाँ रिअब्जॉर्प्शन में क्या हो रही थी कि इनमें से ट्यूब्यूल्स में से जो वेस्ट प्रोडक्ट जो यूजफुल सब्सटेंस है वो बाहर निकल रहे थे, इसमें सब्सटेंस अंदर आ रहे हैं ट्यूब्यूल से, तो ये एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। तो यही तो यहाँ लिखा गया है, the tubular epithelium also secretes substance into lumen. This secretion is very selective and is mainly hydrogen ion to maintain, ठीक हो गया। अब यहाँ तक ये जो यहाँ इस्तेमाल की गई है लाइन ऐड की गई है, एंड इज मेनली हाइड्रोजन है, जो इसमें से निकलेंगे ना जो ट्यूबुलर एपिथेलियम वो ज्यादातर हाइड्रोजन आयन होंगे, क्योंकि वो अगर वो निकलेंगे तो उन्होंने क्या करना है, जो बैलेंस है, जो पीएच की वैल्यू है उसको उन्होंने मेंटेन करना है, बैलेंस करना है। अगर वो नहीं करेंगे, ये नहीं निकला तो फिर वो डिस्टर्ब होगा इंसान, ये सारा अंदर का प्रोसेस क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो ये था आज का जो टॉपिक हमने जो पढ़े, इंग्लिश 3 स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन, जिसमें एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि व्हाट इज रिअब्जॉर्प्शन भी पूछ सकता है, व्हाट इज सिक्रेशन भी पूछ सकता है। तो ये भाई इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, ये काफी आगे एक और टॉपिक है उसमें भी ये जो स्ट्रक्चर यूज होना है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, काफी दफा पूछा गया, ठीक है। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है इधर ही खत्म होगा, तो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। होप सो कि आपको आज के टॉपिक समझ आई हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। और ये देखिए ना, अब मैंने आपके लिए इतनी आसान करके सब कुछ बनाया, लिखा है इतना आसान करके कि आपको बुक से याद ना करना पड़े, ठीक है। ये देखिए मैंने बकायदा उसके जो क्वेश्चन हेडिंग्स बनाकर लिखी हैं, तो फिर भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और साथ जो दिया गया है बेल आइकन उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो जो जिसने दबाया हो वो बटन उसके पास सबसे पहले पहुंचे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो आज की जो वीडियो मजेदार लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।